नमस्कार, हम मनीष मासूम। लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति से कौनो मुकाम हासिल करल जा सकेला और हम रवा के राउर मुकाम तक पहुंचावे खातिर आज मार्गदर्शन दे रहल बानी। तो चली आज बात कइल जाओ बैंक पीओ के। बैंक पीओ परीक्षा में हर बार पैटर्न बदलत रहेला, जौना पर निश्चित रूप से प्रतियोगी के नजर रखे के चाही और ई खातिर हम लेके आइल बानी हमार क्लासरूम के एक ही मकसद बा कि छात्र सबके होखे वाला इम्तिहान के पूरा तैयारी करावल जाओ, ओकरा साथे साथ एक्सपर्ट से भी छात्र लोग के समस्या के समाधान करावल जाओ, जेकरा से आवे वाला समय में परीक्षा देवे वाला छात्र सबके परीक्षा संबंधी कोनो दिक्कत ना होखे और एकदम निश्चिंत मन से अपन तैयारी कर सके। 2002 में बीएसआरबी भंग होखे और बैंक कर्मी के वीआरएस लेवे के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कई वर्ष तक कोनो नियुक्ति नहीं भइल, जबकि भारत जैसन विशाल और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश में बैंक के कारोबार तेजी से बढ़ रहा बा। ऐसन में सब बैंक के मैन पावर के जबरदस्त किल्लत महसूस होखे लागल। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दिन ब दिन बैंक सबके नया शाखा खुल रहा बा। इस सब कारण से बैंक के भारी संख्या में पीओ यानी परीक्षाधीन अधिकारी के जरूरत महसूस हो रहा बा और यह कमी के नया भर्ती से ही पूरा कइल जा सकेला। यह कारण बा कि पिछला कुछ समय से एसबीआई सहित सब बैंक बड़ पैमाना पर पीओ लेवल के भर्ती कर रहल बाड़े। ताई सबसे पहले जान लिहल जाओ कि बैंक में पीओ यानी परीक्षाधीन अधिकारी के करियर का होला। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक साथ ही साथ निजी क्षेत्र के बैंक में भी खूब नौकरी दिख रहा बा। हाल ही में एसबीआई के 11,000 पद के अलावा कई गो बैंक पीओ के पद खातिर भर्ती करे के घोषणा भइल बा। भारत में इस समय भारतीय स्टेट बैंक और ओकर 7 सहायक बैंक सहित कुल 27 राष्ट्रीयकृत बैंक और करीब 2 दर्जन निजी क्षेत्र के बैंक बा। एकरे अलावा यहाँ सरकारी बीमा कंपनी के अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में 30 से अधिक बीमा कंपनी बा। सरकारी बैंक में पीओ ही कुछ साल के अनुभव के बाद सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर या फिर ए से भी हाई पोस्ट पर प्रमोशन पावेले। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक में मार्केटिंग या फाइनेंस में एमबीए डिग्री धारियन के प्रबंधकीय पद पर सीधा नियुक्ति भी कर दिया जाला। अगर कोनो बैंक में पीओ लेवल पर एंट्री हुई तो सैलरी 25 से 30,000 रुपया प्रति माह तक हो सकेला। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कोनो विषय में स्नातक होके के चाहिए। हर बैंक में बैंक पीओ खातिर अलग अलग आयु सीमा होला। सामान्यतः ई पद खातिर उम्र सीमा 20 से 27 वर्ष तक होला। परीक्षा के चयन प्रक्रिया में 2 गो प्रश्न पत्र होला। पहला प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव और दूसर का सब्जेक्टिव। लेकिन परीक्षा पास करे के बाद प्रश्न और साक्षात्कार से भी गुजरे के पड़ी। अगर रउआ बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनावे के इच्छुक बानी तो सबसे पहले एकर आकलन रउआ अपन योग्यता और क्षमता के मूल्यांकन करके लगा सकेनी। ई तय करके बाद ही देखी कि रउआ ई पद खातिर निर्धारित योग्यता पूरा कर रहल बानी कि ना। हालांकि सिर्फ आवेदन कर देला से ही रउआ मंजिल ना मिल जाए, बल्कि पीओ के पद खातिर होखे वाला परीक्षा की योजनाबद्ध तैयारी करे। तो रउआ लोग के ई जानकारी देहला के बाद एक आरू जरूरी काम कर लिहल जाओ और सबसे पहले हम रउआ लोग के अपन मेहमान एक्सपर्ट लोग से मिलवा दी। तो हमनी के संगे जे मौजूद बा अभी शो में रउआ लोग के बतावे खातिर, रउआ लोग के क्लासरूम में रउआ लोग के सवाल के जवाब देवे खातिर ओ लोग से रउआ लोग के मिलवाओ तनी। यहाँ हमनी के हमरा संगे सत्येंद्र कुमार जी बानी, जे कि तारा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बानी और साथे साथ एक्सपर्ट बानी मैथ्स के। साथे साथ सोनम मिश्रा बाड़ी, जे कि इंग्लिश के एक्सपर्ट बाड़ी। अब्दुल मुस्तकीम बाड़े, जे कि रीजनिंग के एक्सपर्ट बाड़े। तो रउआ सब लोग के स्वागत बा हमार क्लासरूम में। अब सवाल हम रउआ लोग से जाने के चाहेम, खास तौर पे सबके उसे बारी बारी जाने के चाहेम कि बैंक पीओ में कौना कौना विषय से प्रश्न पूछल जाला। सत्येंद्र जी। बैंक पीओ में जो विषय आते हैं
वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके से होते हैं, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स की पार्ट होती है। इन 4 सब्जेक्ट से और मैथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, एक जनरल मैथमेटिक्स और दूसरा होता है डेटा एनालिसिस। चलिए तो ठीक बरुआ बताइनी कि काका कौना कौना विषय से प्रश्न पूछल जाला। हमनी के संगे एगो कॉलर जुड़ गई बने, हमनी के एगो परीक्षार्थी बने जो कि क्लासरूम में आयल बने। जी बताई का नाम बा, कहाँ से बोला तनी, का सवाल बा राउर? जी मैं अंकिता बोल रही हूँ पटना से। जी मैंने इसी साल ग्रेजुएशन किया है, बैंक पीओ की तैयारी करनी है जी। मेरा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइम पर, मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं वो टाइम पर मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मैं सही टाइम फ्रेम मैं नहीं ले पाती हूँ। ठीक, और सवाल के जवाब मिला था, बताइए। अंकिता जी, आपने अभी अभी ग्रेजुएशन किए हैं और आपने बताया कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि टाइम मैनेज ना करने की क्या रीज़न है। क्या आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा नहीं है, या क्या इंग्लिश में आप वीक पॉइंट हैं, या रीजनिंग में हैं? चलिए कोई बात नहीं, चलिए जान ले हल जाओ। अगर अंकिता जी हमनी के संगे फोन लाइन पे बाड़ी, अंकिता सवाल रुआ सुन ले हो खेम जौन सत्येंद्र कुमार जी रुआ से कर देलेन हा कि और असल परेशानी का बा रुआ बता दी तो बड़ी आसानी से रो समस्या के समाधान हो जाई। जी मेरे सवाल तो सारे इंग्लिश, मेरे सारे सवाल बन जाते हैं, मैथ्स भी बन जाते हैं। जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग में मैं प्रॉब्लम फिगर्स बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। ठीक बता, एक हम रुआ के जौन हमनी के संगे एक्सपर्ट बने उनकरा से जवाब दिवावतनी। रीजनिंग खातिर हमनी के संगे अब्दुल मुस्तकीम बने। अब्दुल मुस्तकीम, रुआ सवाल सुन ले होखेम कि टाइम मैनेज नहीं कर पावत अंकिता, अब बड़ा समस्या बा इनकर समस्या के समाधान करी। देखो, रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर टाइम की ही चेक होता है, तुम्हारा इंटेलिजेंस है, तुम कितने कम समय में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर जितने भी टॉपिक्स हैं, कोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, उनको ढंग से पढ़िए और प्रैक्टिस टेस्ट से जाइए। वहाँ से आप अपने साथ स्टॉप वॉच रखिए, उससे देखिए आप एक क्वेश्चन पर्टिकुलर कितने वक्त में कर पाती हैं। अगर आप 40 से 50 सेकंड तक उसको ले आती हैं तो पेपर में आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता, आप जितना प्रैक्टिस करेंगी उतना आपका टाइम मैनेज होता जाएगा। चलिए तो अंकिता जी का जवाब मिल गई। 11 परीक्षार्थी, 11 छात्र हमनी के क्लासरूम में आ गई बने। जी बताई का नाम बाराउर, कहाँ से बोला तनी रुआ, का सवाल बाराउर? मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं दरभंगा जिला से बोल रहा हूँ। जी बताई। सर मैं बीबीए के बारे में पूछना था, जो बीबीए का आने वाले समय में डिमांड है या नहीं? जी हमनी के बैंक पीओ पे चर्चा करत तनी जा, लेकिन रुआ कहे से कि हमनी के चलिए क्लासरूम में आ गई बनी तरह और जल्दी से सवाल के हम जवाब दिलवाओ तनी। सत्येंद्र जी बताई। हाँ, क्या नाम बताया उन्होंने? भागलपुर से राजीव बोलत रहनी। राजीव, बीबीए। जी राकेश बोलत रहनी हरुआ, यहाँ के जल्दी से समझा दी। बीबीए जी। राकेश जी, यदि आप बीबीए करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12th पास होनी चाहिए और 12th में 50% मार्क्स होता है। तो आप किसी भी कॉलेज के लिए फॉर्म अप्लाई करें। जैसे हम डीयू की बात करें तो डीयू का फॉर्म का डेट निकल चुका है। यदि आप पहले अप्लाई किए होते तो उनकी एंट्रेंस होती, एंट्रेंस के बाद आपको काउंसलिंग होती, काउंसलिंग में आपको जीडी या पीआई होता, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। बहुत ऐसे कॉलेजेज हैं बीबीए की, जैसे हम अगर फेमस कॉलेज की बात करें इंडिया में तो आप बिहार के रहने वाले हैं या झारखंड के हैं तो एक्सएलआर जमशेदपुर भी आपका बहुत अच्छा कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो बीबीए की तैयारी है उसके लिए रिटन एग्जाम की तैयारी करें और रिटन एग्जाम में आपको देना होगा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और डीआई होता है। ये सब्जेक्ट यदि आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप डेफिनेटली विल क्रैक द एग्जाम ऑफ बीबीए। आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम आप जा सकते हैं उसका जो पर्सनल इंटरव्यू है और पीडी के लिए, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल राउत सिलेक्शन हो जाए। यहाँ तक राउत सवाल के जवाब दे देनी सत्येंद्र जी। हमने के संगे 11 परीक्षार्थी क्लासरूम में शामिल हो गए बने। जी राउत नाम का बा, कहाँ से बोला तनी, का सवाल बा? मेरा नाम अनिश है। जी बताई, कहाँ से बोला तनी? जी मैं पटना से बोल रहा हूँ। सवाल का बा राउत? जी बैंक पीओ की तैयारी के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बिल्कुल एक जवाब हम दिलवाओ तनी, काहे से कि जेकर भी समस्या बा हमरा हिसाब से सबके ये कहता है कि टाइम के मैनेज कर जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट होते हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, उनकी कोर्स पे ध्यान पड़ता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर बैंक पीओ के जो सब्जेक्ट है उस पर स्टडी न कर पाते हैं। इसके लिए उन्हें चाहिए कि हम बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो स्टडी करें और चैप्टर बाय चैप्टर जाएँ,
चैप्टर बाय चैप्टर जब ये उनकी कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो डेफिनेटली उनकी टाइम मैनेजमेंट कम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में जितने भी चैप्टर हैं 25 चैप्टर हैं, वो चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट यदि उनकी अच्छा है तो सेट जब बनाएंगे तो उनकी ऑटोमेटिक उनकी जो टाइमिंग है वो रेजुलेशन कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये चाहना तो चाहूँगा बताओ तनी कि टाइम मैनेजमेंट केंगा हो सकेला। सत्येंद्र जी बतैनी है सवाल हमनी के क्लासरूम में आइल परीक्षार्थी के बा, आ सवाल हमरो रहल है कि टाइम मैनेज केंगा कल जाओ। हमनी के संग आरू गेस्ट लोग बा, ओलो से भी जानल जाई, लेकिन एक आरू परीक्षार्थी हमनी के क्लासरूम में आ गइल बने। जी राउर नाम का बा, कहाँ से बोलत नहीं, का सवाल बा राउर? जी हम दरभंगा से बोलतानी। जी नाम का बा राउर? जी हमारा नाम अमरेश है। का सवाल का समस्या बा राउर? जी हम 12 कर लेली बानी, अब आगे की करूँ यही पूछे जाए सर से। जी रुआ कोशिश करत तनी कि भोजपुरी रुआ बोली, लेकिन काफी हद तक सफल बानी रुआ बोले में। 12th के बाद रुआ का करे के चाहतनी ई पूछतनी रुआ। हम सोनम मिश्रा जी के लगे चलतनी राउर सवाल के जवाब दिलवावे खातिर। सोनम मिश्रा सवाल रुआ सुन लेनी है, इनकरा के एगो बढ़िया सजेशन दे दी कि 12वीं के बाद का करस। अभी तो 12वीं आपने अभी क्लियर करी है आपने अपनी 12वीं, तो ये बिल्कुल शुरुआत है। अभी से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलिए ताकि आपकी ग्रेजुएशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक के लिए किस पीओ की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, आप 60-65% मार्क्स लेकर आते हैं, तो आप SBI के लिए जा सकते हैं। 55% मार्क्स होता है तो कभी कभार कट ऑफ आता है कैनरा बैंक का, इस समय ICICI बैंक का 55% कट ऑफ है। तो सब कुछ आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक के पीओ के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने ग्रेजुएशन में लाएंगे, उसी से आपका पीओ का करियर डिसाइड होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ के जवाब बड़ा दुरुस्त मिलल हुई। कौना तरीका से सोनम मिश्रा जी बताइनी, हाँ बड़ा सही दिशा में लोग हमनी के संगे जो मास्टर लोग बा क्लासरूम में वो बतावत आ। उम्मीद करतनी रउआ लोग के बढ़िया जानकारी मिलत हुई। अब बिना हिचके चलिए जल्दी से हमारा क्लासरूम में फोन करी रउआ लोग, कैसे कि राउर एक एक समस्या के समाधान हमरा लगे बा। कैसे कि हमारा संगे तमाम मास्टर लोग मौजूद बा, हम बता देनी है जे एक्सपर्ट बा। सत्येंद्र कुमार जी बाड़े, अब्दुल मुस्तकीम बाड़े, और साथे साथे सोनम मिश्रा बाड़ी। तो ई परीक्षा योजनाबद्ध तैयारी रउआ कैसे कर सकेनी, ए खातिर हमार क्लासरूम में आज कई गो एक्सपर्ट मौजूद बालो, जैसन कि हम रउआ लोग के बता दिले बनी। अगर रउआ मन में भी बैंक पीओ के परीक्षा से जुड़ल कोनो सवाल बा तो रउआ भी हमनी के फोन कर सकतानी। हमार नंबर राउर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा बा। फिलहाल हमनी के साथे एगो छात्र जुड़ रहा बाड़े, इनकरो सवाल जान लेहल जाओ। जी बताई राउर सवाल का बा? लगता जे छात्र बाड़े उनकरा से हमनी के संपर्क नहीं हो पावत, तो हमनी के ले जाओ छोट ब्रेक के बाद लौटल जाई तो क्लासरूम में और सब समस्या के सुलझावल जाई।